उधर राजस्थान की गहलोत सरकार ने 10 मई से 24 मई तक 15 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस दौरान शादी समारोह पर भी रोक लगा दी गई है। शादी करनी है तो 11 लोगों की मौजूदगी में घर में फेरे ले सकते हैं। किसी भी तरह के समारोह पर सरकार ने पाबंदी लगाई है। सरकार ने इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हर राज्य की सरकार अलग अलग तरह की पाबंदियां अपने राज्य में लगा रही है। बात राजस्थान की अगर हम करें, 25 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। करीब 15 दिन का यह लॉकडाउन रहेगा। शादी समारोह में पूरी तरह से रोक रहेगी। हालांकि केवल 11 लोग घर में मौजूद रहकर शादी करवा सकते हैं, लेकिन बड़े आयोजन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी सरकार की ओर से कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि बढ़ते कोरोना की रोकथाम बहुत जरूरी है। और ऐसे हालातों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शादी समारोह ऐसे हॉटस्पॉट बन चुके थे जहां पर लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे। और इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि फिलहाल शादी समारोह में रोक रहेगी। अगर कोई व्यक्ति शादी करवाना चाहे तो 11 लोगों की मौजूदगी में घर में ही शादी करवा सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, ताकि कोरोना की बढ़ती रफ्तार को काबू में किया जाए और जो आंकड़े लगातार आसमान छू रहे हैं उन्हें रोका जाए। तो लगातार कोरोना के मामले पूरे देश में बढ़ रहे हैं। चिंताएं हर राज्य सरकार की बढ़ी हैं। इसी बीच राजस्थान सरकार की ओर से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी जाएगी। इसके अलावा सभी चीजें बंद रहेंगी। शादी समारोह में इस दौरान पाबंदी लगा दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। साथ ही पुलिस प्रशासन हर चौक चौराहे में सख्ती के साथ कोरोना नियमों का पालन करवाने में जुटा है। इस दौरान अगर अनावश्यक तौर से कोई घर से बाहर घूमता है तो उससे भी पूछताछ की जाएगी। और इसी बीच संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ नोएडा से लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही संवाददाता सूरज हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नोएडा का रुख करेंगे। राजकुमार, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे देश में अगर हम बात करें 4,14,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और लगातार तीसरे दिन 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। चिंताजनक जरूर है, लेकिन रिकवरी रेट पर भी नजर डालनी बहुत जरूरी हो जाती है। बिल्कुल ईशानी, बहुत अच्छा सवाल, लेकिन इसे एक पॉजिटिव सीन में शुरू करेंगे। 3 लाख से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं। मैं गौतम बुद्ध नगर की बात करता हूँ। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है कि जो बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर होने के नाते इसमें कल एक बहुत पॉजिटिव घटना हुई। यहाँ पे आईटीबीपी का एक सेंटर है ग्रेटर नोएडा में, सूरजपुर एक जगह पड़ती है। सूरजपुर के पास में एक आईटीबीपी का सेंटर है। उसमें एक ऑक्सीजन का प्लांट इटली के सहयोग से किया गया। इटली के राजदूत उसका इनॉग्रेशन करने के लिए आए और वहाँ पे 100 जो बेड हैं उन पर ऑक्सीजन की जो सुविधा है वो दी जा रही है। वहाँ पे सेना के कुछ लोगों का, उसके अलावा और आईटीबीपी के जवानों के अलावा बहुत सारे जो असेंशियल सर्विस में लोग रहते हैं उनका इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सार्थक पहल के तौर पर हम इसको देख सकते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी के तौर पे हमें इसको समझना चाहिए। कल एक बहुत विशेष कार्यक्रम था आपका शाम को, उसमें डॉक्टर AK पांडे थे, उनको मैं सुन रहा था। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत सारी जब परिस्थितियां होती है, जब आपातकाल की स्थिति होती है, तो उस आपातकाल की स्थिति में बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं कि कहीं ना कहीं जनता को आगे आना होता है, आम आदमी को आगे आना होता है। तो कहीं ना कहीं एक जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को हम झुटला नहीं सकते। ऑक्सीजन की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, निश्चित तौर पर मेडिकल स्टाफ जो है उसके साथ अभद्रता हो रही है। आदमी अपना सामंजस्य खो चुका है। मतलब समाज में जो एक सामंजस्य होता है, जो एक सामाजिक ढांचा होता है, जो एक सौहार्दपूर्ण माहौल रहता है, कहीं ना कहीं वो एक व्यापार में कन्वर्ट हो गया है। जो ब्लैक मॉलर हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, वो इसमें आके घुस गए हैं। वो अपना ऐसे मौत के समय में भी, जब आदमी ऑक्सीजन और एक दवा के टैबलेट के लिए आदमी परेशान हो, ऐसी स्थिति में लोग मुनाफा ढूंढ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसको जुटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कहीं ना कहीं एक सार्थक पहल के साथ आगे बढ़ना होगा। 3 लाख से अधिक मरीज यदि ठीक हो रहे हैं, मैं जनपद गौतम बुद्ध नगर की बात करूँ तो कल 24 घंटे में 1200 कुछ मरीज यहाँ पे संक्रमित पाए गए हैं। जो नए हैं, जो पहले हैं उनको तो छेड़ा नहीं गया है,
लेकिन 13 लोगों की मौत हुई है। ये जो जनपद है, जनपद गौतम बुद्ध नगर, 22 लाख की आबादी यहाँ पे जो ऑथेंटिक आबादी है वो बताई जाती है, लेकिन क्योंकि औद्योगिक नगरी होने के नाते बहुत सारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, तो 50 लाख के आसपास का आंकड़ा इस जनपद का माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि केवल 2000 लोग संक्रमित है तो कहीं ना कहीं जनता अवेयर हो रही है, जनता ने अपने आप को समेटा है, और निश्चित तौर पर इसमें ये जो महामारी का दौर है, इस महामारी के दौर में हमें अपनी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल राजकुमार, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई जगहों पर आपने भी जैसे जिक्र किया, लोग डॉक्टर से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कई जगहों पर कई खबरें निकलकर सामने आई, लेकिन ऐसे हालातों में हर किसी को संयम बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सूरज, गुरुग्राम का रुख हम करेंगे। गुरुग्राम में कैसी स्थिति है? अस्पतालों का अपडेट अगर हम लेना चाहें तो वहां पर लगातार कोशिश की जा रही है कि मरीजों को जल्द से जल्द स्वस्थ किया जाए और डिस्चार्ज किया जाए, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रिकवरी रेट कहां तक पहुंच पाया? देखिए सर, बिल्कुल हरियाणा के गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम की जो कमान है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संभाली हुई है। 4 दिन का समय हो चुका, लेकिन यहाँ पर जो हाहाकार यहाँ पर देखने को मिल रहा था, जो लापरवाही जो निजी हॉस्पिटल को मिल रही थी, अब वो लापरवाही देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि खुद कमान हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने हाथों में ली है। हालांकि इतना जरूर है, ईशानी जो रिकवरी रेट है वो बढ़ने लगा है, और जो 24 घंटे के आंकड़े की बात बताएं तो 3737 मामले कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, यानी नए मामले सामने आए। 13 लोगों की मौत भी हुई है। अगर रिकवरी रेट की बात की जाए, रिकवरी रेट अभी बढ़ा है, यानी 2900 जो लोग हैं वो ठीक होकर घर पे गए हैं। और अभी तक पूरे जो आंकड़े की मैं बताना चाहूंगा, ईशानी 1,06,399 जो कोरोना को मात दे चुके हैं, जो कोरोना पॉजिटिव वो ठीक हो चुके हैं, और जो घर पे पिछले 24 घंटे में जो घर पर रहकर अपने आप को आइसोलेशन करते नजर आ रहे हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ होते नजर आ रहे हैं। यानी जो लोग कुछ संक्रमित अगर होते हैं तो घर पे रहकर अपने आप को समेटे हुए हैं, और बिल्कुल रिकवरी रेट बढ़ता रहा है, यानी घर पे रहकर वो स्वस्थ होते निकलते रहे हैं। और आगे भी अभी तक जो गुरुग्राम की बात की जाए, 12,98,713 सैंपल लिए जा चुके हैं, यानी जो सैंपल थी उसकी जो तेजी से रफ्तार बढ़ा दी गई है, यानी जो टीम है उसको बढ़ा दिया गया, यानी पूरी तरह यहाँ का जो प्रशासन, हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपडेट देते रहे हैं। चारों तरफ से शिकंजा कसा हुआ है, यानी जो लोग बेवजह सड़कों से बाहर घूम रहे थे वहां पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है, और जगह जगह बैरियर लगाकर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। अगर बेवजह कोई घर से बाहर निकलता उसके चालान भी काटे जा रहे हैं, उनको वापस घर पे भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ मैं ये बताना चाहूंगा ईशानी, जो लगातार कालाबाजारी और जिस तरह देखा जाए जो मुनाफाखोरी दुकानदार करते नजर आ रहे थे, वहां पर जो खाद्य आपूर्ति विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, यानी जो खाद्य की जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनका रेट भी निर्धारित कर दिया गया है कि चीनी किस भाव में आएगी, दाल किस भाव लेंगे। अगर कोई दुकानदार उस रेट से ज्यादा भाव में मुनाफा कमाने के लिए उसको बेचता है तो उसकी हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, यानी उस पर उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं 24 घंटे के अंदर। बिल्कुल सूरज, क्योंकि प्रशासन इस दौरान अलर्ट मोड पर जरूर आ गया है, क्योंकि मामले कालाबाजारी के लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं, दुकानों में रेट लिस्ट लगाने की बात कही गई और तमाम तरह के निर्णय लिए गए। इसी बीच संवाददाता अजीत राय हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। अजीत, भोपाल में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें, लगातार उनकी ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है और कोशिश यही है कि कोरोना की रोकथाम हो पाए, लेकिन क्या आम जनमानस कोरोना नियमों का पालन कर रहा है? क्या दिक्कतें उनके सामने इस बीच हैं? जी, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में वर्तमान को अगर देखा जाए, ताजा हालातों पर अगर नजर डाली जाए तो कहीं ना कहीं जो है कोरोना के पेशेंट लगातार कम होते जा रहे हैं, और जो लोग स्वस्थ होकर जा रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। आज अगर हम बात करें ताजा बुलेटिन की, तो लगभग 88,000 के करीब मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज एक्टिव है, और अगर कल की अगर बात करें तो 12,000 के लगभग मरीज जो है नए चिन्हित हुए थे। उसी से ज्यादा लगभग 12,900 के करीब जो है मरीज ठीक होकर जो है अपने घर चले गए थे। अगर इस विषय पे बात की जाए तो साथ ही साथ इस विषय पे भी ध्यान रखा, क्योंकि कल जो है घटनाक्रम सामने आया इंदौर के जो है कलेक्टर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने धरना दे दिया है। डॉक्टरों ने लगभग 3,500 लोगों ने एक साथ अपना जो है स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने रिजाइन करने की बात कर दी, क्योंकि उनका कहना है कि कलेक्टर जो है मनीष सिंह का जो है व्यवहार ठीक नहीं है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो जिस तरह के वो उनके बातचीत करने का तरीका है, उसको लेकर जो है कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग में अब जो है एक तरह का विरोध जारी हो गया। साथ ही साथ कल रात एक घटनाक्रम और हुआ, ग्वालियर के इंदौर से निकला एक निजी सरकारी प्लेन जो है क्रैश हो गया, जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन रखे हुए थे, लेकिन एक सुखद समाचार ये है कि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ और इंजेक्शन भी जो है सुरक्षित रहे। तो ये देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो है लगातार वर्तमान में कहीं न कहीं हालात बदलते जा रहे हैं। आज जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
लगभग 75 लाख कृषकों को सम्मान राशि के तौर पर 2-2 हजार रुपए देंगे, जिससे जो है राज्य शासन से लगभग 150 करोड़ रुपए जो है किसान को उपलब्ध होगा। यही नहीं, साथ ही साथ जो है मध्य प्रदेश में जो कोरोना का कहर है उसको लेकर भी एक जो है बड़ी बैठक होनी है। उस बैठक के बाद जो है किस तरह से वैक्सीनेशन किया जाएगा, उस वैक्सीनेशन को लेकर क्या रणनीति होगी, ये शाम तक जो है स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल अजीत, एक और सरकार की ओर से लगातार मॉनिटरिंग जारी है, लेकिन इसी बीच चिंताजनक जरूर है जब आप भी बता रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के लोगों की ओर से इस तरह का कदम उठाने का निर्णय लिया गया है, तो दिक्कतें बहुत ज्यादा इससे बढ़ जाएंगी। राजकुमार, जब हम एक और देख रहे हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ व्यवहार सही नहीं किया जा रहा, खुद अजीत भी बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो स्वास्थ्य कर्मी है वो इस दौरान परेशानी का सामना कर रहे हैं, उनकी ओर से कदम उठाने की बात कही गई है। ऐसे हालातों में कैसे लोगों की मदद हो पाएगी? लोगों को भी ये बात जरूर यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि अब स्वास्थ्य कर्मियों से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति है कि वो भी लगातार लोगों के ट्रीटमेंट के लिए अस्पतालों में मौजूद हैं। कहीं ना कहीं ये जो मौका परस्ती वाला शब्द है ये हर महकमे में है इस समय। पुलिस हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे कोई भी असेंशियल सर्विस में जो लोग लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपनी ड्यूटियां कटवाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आगे आते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं हमें देश के युवाओं का बहुत सहयोग करने की आवश्यकता है, उनका बहुत इस्तकबाल करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेडिकल जो कॉलेज हैं उन कॉलेजों के बच्चे जो अपने उज्जवल भविष्य की कामना लेकर आगे भविष्य में वो डॉक्टर बनने के लिए जो निकले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो काम करने के लिए आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं एक नर्सिंग स्टाफ और उसके अलावा बहुत कम मानदेय पे, कल मैं एक रिपोर्ट को मैं वॉच भी कर रहा था और मैं उसको पढ़ने का प्रयास भी कर रहा था, तो बिल्कुल इस समय जो मध्य प्रदेश से जो ये सूचना आ रही है इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हर जिले की, हर प्रदेश की ये घटना है कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। कहीं सीएमओ जो पीड़ित है उसको मार रहा है, बहुत सारी घटनाएं। अगर हम उसमें जाने का प्रयास करेंगे तो शायद हो सकता है कि हमारा जो समय है वो शायद कम पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों को कहीं ना कहीं इग्नोर करने की आवश्यकता है। और जो लोग आगे आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है, 130 करोड़ की आबादी में बहुत सारे ऐसे देवदूत हैं ईशानी, कि अगर व्हाट्सएप पे किसी को किसी उसकी आवश्यकता होती है, बिना जाने बिना पहचाने लोगों की मदद कर रहे हैं। किसी को प्लाज्मा की आवश्यकता है, किसी को ब्लड की आवश्यकता है, उसमें एक नीचे नंबर लिखा हुआ होता है पीड़ित के किसी परिजन का, उसको फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके जाके उसको दे के आते हैं। वो लोग कभी हाईलाइट भी नहीं होते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मैं व्यक्तिगत जानता हूं, क्योंकि वो लोग कहीं किसी मंच की भी दरकार उन लोगों को नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोगों को आगे चलने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान जो है की जरूरत इस दौरान बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर जगह से जिस तरह से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, चिंता बहुत बड़ी हुई है। बहुत धन्यवाद आप सभी का तमाम जानकारी के लिए।